Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel GS Competition Group, and in this video I am going to discuss most probable or important question of Indian Constitution which is related to fundamental rights. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और टॉप 40 क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग कभी भी किसी एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो आपसे वो गलतियां नहीं होंगी जो आपने पीछे अपने एग्ज़ाम में किया होगा। तो चलिए निश्चित सफलता हेतु किसी भी परीक्षा में इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा कब की गई थी। देखिए मैं हर क्वेश्चन के बाद में 2 से 3 सेकंड का एक समय दूंगा और आपको खुद भी चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। अगर आप 70% की अप्रॉक्स सही कर पाते हो तो आपकी तैयारी सही है, अदरवाइज थोड़ा सा कंसर्न की बात है। लेकिन डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, अब आप लोग की तैयारी में अच्छे से करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा कब की गई थी। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है। चलिए आगे भी देखते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको जानने को मिलेगा। हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में है। दैट मीन्स कि टोटल कितने अनुच्छेद में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, आपको ये बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फटाफट बताइए आप लोग। चलिए ऑप्शन भी दे दिया मैंने, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ देगा तो बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन है। बताइए आप लोग, किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन है। इसका हो जाएगा अनुच्छेद, बताइए अनुच्छेद बी, सॉरी अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन इज, संविधान में कितने मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। बताइए। देखिए वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। और एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा उसको रिमूव कर दिया गया। दैट मीन्स वो फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार जो था नहीं रहा, वो एक कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया, वो उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। ओके, ऐसा किया गया था क्योंकि भारत को एक समाजवादी, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना था और समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना था। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि भारत को लोकतांत्रिक आज़ादी तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सामाजिक आर्थिक आज़ादी को अभी प्राप्त करना बाकी है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में पहला ये कानून बना था, इसको रिमूव किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन, एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि सही होगा या गलत होगा, आपको उसको टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जस्ट अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। एंड ऑप्शन डी, संपत्ति के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ओके, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है।
ओके, आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, दिस वन। तो देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। बताइए फटाफट। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, बी सी डी, ये तीनों सही है। सिर्फ अनुच्छेद 14 से 18 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, ये गलत है। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, इसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है उसमें। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अनुच्छेद 14 में वर्णित है, क्या है भाई 14 में, बताइए आप लोग। अनुच्छेद 14 में वर्णित है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, विधि के समक्ष समानता। ओके, क्या है, विधि के समक्ष समानता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनुच्छेद 15 में वर्णित है। देखिए मैंने यहाँ आर्टिकल्स रिलेटेड भी क्वेश्चन डाला कि मैं एक समग्रता इसमें देना चाह रहा था ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 15 में क्या है बताइए। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध। आपको पता ही है, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी नागरिक के साथ राज्य द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारे संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए फटाफट। ऑप्शन बता देता हूँ, मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन द्वारा कटौती किया जा सकता है। मौलिक अधिकार आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा भैया ऑप्शन बी, आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। ओके, आपने देखा होगा जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के साथ जो है वो मध्य जो है वो काफ़ी विवाद रहा था फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत करता है। आपको वही बताना है इनमें से कौन सा कोई एक सही होगा या एक गलत होगा, वही आपको चूज करना है। आर्टिकल 17 उपाधियों का अंत करता है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 19(1) में है। अनुच्छेद 358 और 59 का संबंध मौलिक अधिकार से है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि से संरक्षण से संबंधित है। बताइए क्या होगा। बताइए भाई। देखिए सॉरी, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। ठीक है, 18 होगा यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग एरर था। बताइए आप लोग। देखिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, क्योंकि ये आर्टिकल 22 में वर्णित है। ओके, आगे हम लोग आएगा भी ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 20 वर्णित करता है, बताइए, अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तार व्यक्ति को पसंद के वकील। देखिए फिर यहाँ पे टाइपिंग एरर है, एक्चुअल में ये 22 होना चाहिए। देखिए इसका मैं बता देता हूँ, राइट आंसर विल बी डी। आगे देखते हैं, आर्टिकल 21 है। आप लोगों ने फैमिलियर भी होंगे आप लोग इससे, और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। बताइए क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। फटाफट विचार कीजिए भाई। देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार। आपको पता होगा 29 में
उनके भाषा संबंधी अधिकार जो है उसको संरक्षित करने का अधिकार है, या फिर आर्टिकल 30 में कहता है कि अल्पसंख्यकों द्वारा अपने भाषा संस्कृति को संरक्षित करने हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की जा सकती है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद में रीट की व्याख्या की गई है? राइट आंसर विल बी सी, आर्टिकल 32। नेक्स्ट वन, रीट जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है? देखिए इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग रीट जारी करता है, और उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो रीट जारी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रीट 5 प्रकार का होता है। रीट अनुच्छेद 32 में दिया गया है। रीट किसी एक क्षेत्र में जारी किया जा सकता है, एंड ऑप्शन डी इज ए एंड बी बोथ। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मैं नीचे कर देता हूँ, आप लोग को ऑप्शन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अच्छे से आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके और आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं आपकी तैयारी कितनी सही हो रही है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक अलग से गाइडलाइन तैयार करूँगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमाइज कर सकते हो आप अपने नॉलेज को स्कोर में कैसे बदलना है, इन चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए बताइए बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 24। एक्चुअली ये MS वर्ड में मैंने बनाया था तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है। चलिए अगली बार से आपको ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिर इस 24 में फिर से आपको बताना है कौन सा सही है या गलत है। ओके, तो बंदीकर्ता व्यक्ति के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्य जारी किया जा सकता है। मतलब ये समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को ना। नेक्स्ट है, बंदीकर्ता व्यक्ति को न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार। ठीक है, आप लोग ऑप्शन खुद से पढ़िए भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मूल अधिकारियों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसको। राइट आंसर विल बी ए, आर्टिकल 13। नेक्स्ट वन, जिस क्षेत्र में सेना अधिनियम लागू हो वहां संसद किस अधिनियम के अंतर्गत मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा सकता है? बताइए। इसका हो जाएगा राइट आंसर विल बी 34, आई मीन आर्टिकल 34। ओके, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने इसे कर लिया तो समझ लीजिए आपके किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए ऑप्शन सी, आर्टिकल 35। ओके, नेक्स्ट वन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में मूल अधिकारों में संशोधन पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है? होगा यहाँ पे, ठीक है, बताइए। मतलब सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये कहा गया था गोलकनाथवाद में, ठीक है। शंकरी प्रसाद वाद ये पहला संविधान में जब लाया गया था उस समय इस पर विचार किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। ओके, लेकिन गोलकनाथवाद में क्या हुआ कि अपने पूर्व के डिसीजन को, शंकरी प्रसाद वाला डिसीजन था उसको बदल देता है। और आगे फिर हम लोग देखते हैं 73 में कि केशवानंद भारतीवाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद जो है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किसी भी भाग में, संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी में एक बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी भी दिया गया था, आगे वो क्वेश्चन भी आएगा। आगे देखते हैं,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है? अभी हम लोगों ने बात किया भी था ऊपर में। चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये समग्रता की डिमांड करता है। दैट मीन्स आप पूरी अच्छी तरह से जब जानते हो तभी बना सकते हो। ओके, देखिए इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? यहाँ देखिए नागरिकों को 2 बार हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बताइए, सिर्फ भारतीय नागरिकों को कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियंस के साथ साथ वो फॉरेनर को भी दिए जाते हैं, वो फॉरेनर को भी प्राप्त हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा कथन सत्य आपको बताना है? बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आर्टिकल 17 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताइए। देखिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 अनुच्छेद 16 से संबंधित कौन सा कथन सही है? फटाफट बताइए आप लोग। राज्य द्वारा किसी नागरिकों के विरुद्ध किसी भी बताइए पढ़िए आप लोग भाई। बताइए। आर्टिकल 16 जो है वो देखिए ऑप्शन बी एंड सी होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आर्टिकल 22 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 मैं नीचे कर देता हूँ। राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 38 मौलिक अधिकारों के निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है, ये बताना है कौन सा सही है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए और बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? राइट आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी। पहले था कि जम्मू कश्मीर में बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब जो है ना जम्मू कश्मीर में भी आप जाके ज़मीन खरीद सकते हो, वहाँ भी रह सकते हो, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को वहाँ का जो 370 का जो स्पेशल प्रोविज़न था उसे समाप्त कर दिया गया है। ओके, एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम के बच्चों के नियोजन प्रतिबंध आरोपित किया गया है? बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका राइट आंसर विल बी सी। देखिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपकी तैयारी को मैं एक नया धार देना चाहता हूँ। आप बस ये समझ लो कि ये सारे प्रैक्टिस सेट देखने के बाद में आप किसी भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड गलती नहीं करोगे, ये मेरा आपसे चैलेंज है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।